नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख करके ही ये समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सहारा से जुड़ी हर अपडेट, छोटा या बड़ा, आपके सामने लेकर आते रहता हूं और बीच बीच में समय समय पे आप सभी के सामने उस प्रकार के भी वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिसमें या तो फिर आपके साथ जो बीता हुआ कल की जो कुछ घटनाएं जिससे कुछ सीखने की जरूरत होती है या फिर कुछ आने वाली संभावनाओं के ऊपर भी जो हम चर्चा करते हैं कि हाँ, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। एक उम्मीद के मुताबिक ऐसे कोई लिखित तौर पे किसी भी प्रकार की कोई गारंटी या सूचना तो नहीं होता है। हम एक संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि इस वक्त हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा संभव हो सकता है और बहुत सारी बातें पिछले दिनों में काफ़ी सही भी हुई है। आप जा करके मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है। मैं अपने समय समय पे वीडियो में जो कुछ भी संभावनाएं व्यक्त करता हूं कि हो सकता है भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, उसमें कई सारी बातें बिल्कुल सच साबित हुई है। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अभी तक किसी भी वीडियो का थंबनेल न ही कोई वीडियो डिलीट हुआ है, सब कुछ सेम वैसे ही उपलब्ध है। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो उसी क्रम में ये भी वीडियो है। हम उस संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या सहारा इंडिया फिर से चालू हो सकती है क्या, और उसका समय बिल्कुल करीब है क्या। जैसे कि आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों को पैसों के भुगतान की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका लास्ट डेट आपको देखा जाए तो 29 दिसंबर ही है, क्योंकि 9 महीने का ही समय निर्धारित हुआ है और 29 मार्च का ये फैसला है। तो अब जो कुछ समय बचा है, आज 13 अक्टूबर है, बीच में नवंबर और दिसंबर 2 महीने शेष बचते हैं और इधर का 15 दिन मानकर चलिए तो 2.5 महीने ही शेष बचते हैं। तो ये जो 2.5 महीने के बीच का समय जो और बचा है, इसमें क्या सभी लोगों का भुगतान संभव हो पाएगा, और अगर संभव नहीं हुआ तो सहारा इंडिया आगे जो लगभग 2.5 महीने के बाद यानी 29 दिसंबर के बाद सहारा प्रबंधन कौन सा कदम उठाने वाला है। आखिर सहारा प्रबंधन जो इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, क्यों? देखिए, हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई राज अवश्य होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि अगर मौसम बिल्कुल खामोश है तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में जरूर न जरूर या तो कहीं से बारिश या तूफान की संभावनाएं व्यक्त की जाती है, और ऐसी लगभग सही भी होती है। जब मौसम खामोश होता है तो कहीं से बारिश और कहीं से आंधी तूफान की संभावनाएं बिल्कुल बन जाती है और वो सच भी साबित होती है। तो इस वक्त जो सहारा प्रबंधन बिल्कुल खामोश है। सीआरसीएस के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके लोगों के आवेदन रिजेक्ट किया जा रहा है, उस पर एक शब्द भी किसी भी प्रकार का बोल नहीं रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना किसी भी प्रकार से जारी नहीं कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो सारे जो डिफिशियंसी का मैसेज आया है, सब कुछ जिम्मेदारी सहारा की बनती है इसको दूर करने की। कौन कौन सी कमियां हैं, इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ। इस टॉपिक पे हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या 29 दिसंबर के बाद सहारा प्रबंधन फिर से अपनी 4 सोसाइटियों को या फिर इसके अलावा और जो कंपनी है उसको चालू करने की तैयारी में है क्या। हालांकि मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ एक वीडियो देखे थे जिसमें सहारा से ही जुड़े हुए जो व्यक्ति थे ऐसे व्यक्त कर रहे थे अपनी भावनाएं कि बहुत जल्द ही बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने इस प्रकार के वक्तव्य सुना है, तब मुझे भी ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि दिसंबर के बाद यानी जब नई साल शुरू होगी 2024, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। क्या कुछ संभावना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक की संख्या में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक जरूर कीजिएगा। उससे हमारे जो मेहनत और मोटिवेशन का वही हमारा फल है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिए होंगे तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो जो मैं संभावनाएं व्यक्त किया हूं वो ये है कि क्या नए साल में सहारा फिर से चालू हो सकती है क्या। ये तथ्य कहां से निकल कर आ रहा है वो मैं आपको सामने लेकर रखना चाहता हूं। अगर मेरी जो तथ्य है, अगर आपको कुछ सही और उचित लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ये तथ्य सही है क्या। देखिए, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 4 सोसाइटियों को पैसों के भुगतान के लिए,
और सीआरसीएस ने ये कहा कि सभी लोगों को आवेदन करना है, चाहे उनका डिपॉजिट अमाउंट 10,000 हो या फिर 5,000 हो या फिर 10 लाख हो या फिर 50 लाख हो, सभी लोगों का उसमें आवेदन करना है अपना भुगतान पाने के लिए। लेकिन पहली फेज में आपको 10,000 रुपये की ही राशि मिलेगी। तो अगर आपको 10,000 रुपये की ही राशि देनी थी तो फिर आप सभी लोगों को आवेदन क्यों करवाएं? सवाल ये है। इसी पे थोड़ी सी संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि 2024 में हो ना हो कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि देखिए, मैं यहाँ किसी प्रकार की ये आपत्ति नहीं कर रहा हूँ कि हाँ सहारा इंडिया 2024 में अगर चालू हो जाती है तो इससे हम सभी को कोई तकलीफ है। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। सहारा इंडिया जो इतना बड़ा संस्थान है एक बार फिर से चले, हम सभी की ये कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हमने पहले भी वीडियो में ये आवाज़ भी उठाया था कि सहारा सरकार सभी संस्थाएं मिल करके एक बीच का रास्ता निकाले और सहारा जो इतनी बड़ी संस्था है उसको फिर से चालू किया जाए, ताकि जो हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त बेरोजगार है उनकी भी रोजी रोटी मिले। हमारे देश में बेरोजगारी का आलम एक अलग ही मुद्दा है। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं इस इतने लोगों की, उससे थोड़ा हल भी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सहारे की जो बड़ी संस्था है वो फिर से चालू हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो परेशानी है लोगों के भुगतान का, जितने लोग अपना पैसा निवेश किए हैं उनका भुगतान एक बार जरूर मिल जाना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से हो। पोर्टल के माध्यम से मिले, शायद इस वक्त तो यही एक सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, इसके अलावा अभी कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त जो पोर्टल की प्रक्रिया चल रही है भुगतान का, वो इतनी जटिल हो गई है कि लोगों का अपना भुगतान मिलने का बहुत ही आशा कम हो गया है। जिन लोगों का भुगतान मिला होगा काफ़ी खुशनसीब है, बेशक 10,000 रुपये के ही अमाउंट मिला हो। लेकिन जितने लोगों का कई सारी डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके लोगों का आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं, उससे तो सिर्फ यही नज़र प्रतीत आ रहा है कि लगभग 95 से ज़्यादा % लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो गए। क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि मेरा 10 बॉन्ड है, उसमें 10 का 10 डिफिशियंसी का मैसेज भेज दिया गया। तो इस वक्त जितने लोग अगर आवेदन किए हैं पोर्टल पे, एक बात साफ हो गया है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाँ सभी लोगों को आवेदन करना है, सहारा सोसाइटी में जो लोग अपना निवेश किए हैं चारों सोसाइटी में, तो अगर सभी लोगों को आवेदन करना है, चाहे उनका डिपॉजिट अमाउंट 10,000 हो या फिर 10 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो, कितना भी हो, तो जब ये फिगर निकल के आएगा कि कितने लोग आवेदन किए हैं, आपके पास अगर बॉन्ड है तो आप आवेदन जरूर करेंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आपके आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं तो ये आपकी कमी है, सरकार ये कह देगी, सहारा ये कह देगी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 29 दिसंबर को अगर अंतिम डेट है इस प्रक्रिया के भुगतान का, तो उस वक्त जो भी डाटा निकल के आएगा, मैं यहाँ आप सभी को सिर्फ एक ही तथ्य पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जितने लोग आवेदन किए हैं पोर्टल पे, सरकार की तरफ से सभी लोगों को आवेदन करने की अनुमति है। यानी आगे चल करके ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इतना ही लोगों ने आवेदन किया, यानी इतना ही लोग अपना भुगतान पाने के हकदार हैं। उनमें से इतने लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है, जिन लोगों का आवेदन सक्सेस हुआ है उनके भुगतान दिया जा चुका है। 10,000 रुपये के अमाउंट, आगे जो अमाउंट बचेगी उनको आगे दिया जाएगा जैसे जैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से। यानी एक फिगर बिल्कुल साफ निकल जाएगा कि इतने ही सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों का निवेशक है, इतने निवेशकों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है, किसी भी प्रकार की कमी है, वो वैध निवेशक नहीं है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि जो वैध निवेशक होंगे, जमाकर्ता होंगे, उनका भुगतान की गारंटी 100% है, लेकिन अगर जो वैध नहीं होंगे उनका यहाँ से भुगतान नहीं मिलने वाला है। सोचिए, जो भी नेता लोग अगर किसी एक बात को बोलते हैं, उनकी भविष्य की दृष्टि होती है कि भविष्य में क्या संभावनाएं बनने वाली है। वहां पे जिस प्रकार से वैध शब्द का इस्तेमाल किए थे, आज वो रंग ला रहा है। तो एक डाटा बिल्कुल साफ निकल कर आएगा कि इतने लोग वैध हैं, उनका भुगतान दे दिए गए। जो अवैध है, मालूम है अवैध का मतलब क्या होता है, यानी इनका कोई निराधार नहीं, यहाँ कोई आधार नहीं है, फर्जी है। तो इतने सारे लोगों को फर्जी कर दिया जाएगा और एक डाटा बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जिन लोगों का सक्सेस हुआ सबका भुगतान किया जा चुका है। अगर भुगतान हो गया, सबका कुछ बकाया है, जो भुगतान की प्रक्रिया चालू है, तो फिर से एनआई ओपन करने की एक संभावनाएं निकल के आ रही है। तो निश्चित रूप से 2024 में हो ना हो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, सभी लोगों का भुगतान 100% दिया जाए। सरकार की इस पर बिल्कुल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो कुछ कमियां यहां पे दिखाया जा रहा है उसको निराधार
है बिल्कुल, उसको वहां से बिल्कुल हटा करके सभी लोगों का भुगतान दिया जाए और आगे चल करके 2024 में सहारा जैसी बड़ी संस्थान अगर शुरू होती है तो हम सभी की इसमें खुशी होगी। लेकिन इससे पहले सीआरसीएस, सहारा और सरकार से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि सभी लोगों का भुगतान जरूर किया जाए। इसके बाद आप संस्थान को ओपन करिए, सभी लोगों का रोजगार भी मिलेगा। हमारी आप सभी के साथ बहुत शुभकामनाएं। तो मैं इस वीडियो में जो भी तथ्य आपके सामने रखा हूं वो कितना उचित है और कितना सही है, ऐसी क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।